महादेवाय बंद करो ये पूजा आराधना, इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बंद करो इसे। मैंने जो कुछ भी सुना है, क्या वो सत्य है? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता इस अभिशापित जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या के इच्छुक हैं। आत्महत्या कर लेने से क्या वे उस अपमान का प्रतिशोध ले सकेंगे जो महायज्ञ के समय शिव के संकेत पर उस दुष्ट वीरभद्र ने उनका किया था? क्या आत्महत्या से दक्ष वंश के मस्तक पर लगा कलंक मिट जाएगा? शांत हो जाओ दीदी, अब इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अभी आवश्यकता है माताश्री। यदि आज भी उन प्रश्नों के उत्तर न मिले तो भविष्य दक्ष प्रजापति को भीरू व कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अहंकार की दृष्टि से भविष्य के पन्ने नहीं पढ़े जा सकते दीदी। भविष्य के पन्ने पढ़े नहीं, पढ़ाई जाते हैं। उनकी भाषा लिखी नहीं, लिखाई जाती है। पृथ्वी के सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति भविष्य को अपने शक्ति के बल पर अपने पक्ष में करना भली भांति जानती है माताश्री। जानती होती तो यहाँ आने का कष्ट न करती। सावधान माताश्री, प्रतिशोध और ईर्ष्या की जो ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है, उसका विध्वंस कहीं आपसे ही प्रारंभ न हो जाए। ईर्ष्या की जो ज्वाला जन्म से ही तुम्हारे पिता के हृदय में जल रही है, उसका कुपरिणाम देखने के पश्चात भी तुम प्रतिशोध की बात कहकर अपने पिता के सर्वनाश की भूमिका रच रही हो। सर्वनाश नहीं माता, सर्वनाश नहीं, सर्व विध्वंस, मृत्यु का महातांडव, प्रतिशोध की ज्वालामुखी का भयानक विस्फोट, सृष्टि का अंत, रक्त का हाहाकार कर बहता हुआ महासागर। इसके अतिरिक्त दक्ष पुत्री दिति के हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। किंतु इंद्र एवं वज्रांग परम मित्र बन जाते हैं। इस नवीन घटना से दिति का क्रोध जाग जाता है। पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना शक्ति माता की तपस्या प्रारंभ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो।
हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। प्रभु, क्या पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना की शक्ति आराधना सफल होगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझसे अधिक आप ही जानती हैं देवी लक्ष्मी, क्योंकि शक्ति के त्रिगुणी स्वरूप में आप भी तो समाई हैं। ये सत्य है कमल नयन कि आपकी अनुकंपा और श्री महागणेश की कृपा से मेरे लिए संसार का कोई भी रहस्य नहीं है। किंतु क्या देवी लक्ष्मी? निसंकोच अपनी बात कहें। संसार के किसी भी रहस्य का उद्घाटन आपके श्रीमुख से सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बताएं स्वामी, क्या माता शक्ति हिमालय मैना की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में नवीन मानवीय अवतार धारण करेंगी? भविष्य के इस कठिन प्रश्न का उत्तर तो परमदेव श्री महागणेश और महादेव शिव की इच्छा पर ही निर्भर है। नारायण नारायण। भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु को प्रणाम, माता लक्ष्मी को प्रणाम। क्या समाचार लेकर आए हो नारद? पुत्र तो अपनी माता के प्रश्न को ही आगे बढ़ाएगा श्री हरि। अर्थात ये प्रभु कि महाराज हिमालय एवं महारानी मैना ने तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही शक्ति माता की आराधना आरंभ की है। इसका परिणाम क्या होगा श्री हरि? परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा से जिस कार्य का श्री गणेश हुआ हो उसका परिणाम शुभ ही होगा। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है स्वामी कि इस समय आप इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर देने के इच्छुक नहीं हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। इस शक्ति आराधना का परिणाम शुभ ही नहीं शुभाशुभ होगा। नारायण नारायण। किस प्रकार प्रभु? नारद, माता शक्ति के नारी अवतार का संबंध दैत्य वंश के विनाश तथा परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार से जुड़ा है। देवाय नमः। ओम देवादिदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। महादेवाय नमः। मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस करने वाले मूर्ख सैनिकों, क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं? क्षमा करें राजकुमारी, हम विवश हैं। पृथ्वी महारानी किसी से भी मिलने की इच्छुक नहीं है। एक पुत्री अपने माता पिता से नहीं मिल सकती? ये कैसी व्यवस्था है? क्षमा राजकुमारी, सम्राट ने स्वयं को महल में बंदी बना लिया है। वे अजामुख होकर महारानी तक से मिलने की इच्छुक नहीं हैं। और माताश्री? पृथ्वी महारानी विचलित हैं। कारण? पृथ्वी सम्राट ने आत्महत्या की घोषणा की है। नहीं,
मुझे माताश्री से मिलना ही होगा। आप हट ना करिए राजकुमारी। यदि आज मैंने हट नहीं किया तो भविष्य का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। मुझे जाना ही होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। ओम महादेवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय बंद करो ये पूजा आराधना। इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बंद करो इसे। मैंने जो कुछ भी सुना है, क्या वो सत्य है? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता इस अभिशापित जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या के इच्छुक हैं। आत्महत्या कर लेने से क्या वे उस अपमान का प्रतिशोध ले सकेंगे जो महायज्ञ के समय शिव के संकेत पर उस दुष्ट वीरभद्र ने उनका किया था? क्या आत्महत्या से दक्ष वंश के मस्तक पर लगा कलंक मिट जाएगा? शांत हो जाओ दीदी, अब इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अभी आवश्यकता है माताश्री। यदि आज भी उन प्रश्नों के उत्तर न मिले तो भविष्य दक्ष प्रजापति को भीरू व कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अहंकार की दृष्टि से भविष्य के पन्ने नहीं पढ़े जा सकते दीदी। भविष्य के पन्ने पढ़े नहीं, पढ़ाए जाते हैं। उनकी भाषा लिखी नहीं, लिखाई जाती है। पृथ्वी के सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति भविष्य को अपने शक्ति के बल पर अपने पक्ष में करना भली भांति जानती है माताश्री। जानती होती तो यहाँ आने का कष्ट न करती। सावधान माताश्री, प्रतिशोध और ईर्ष्या की जो ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है, उसका विध्वंस कहीं आपसे ही प्रारंभ न हो जाए। ईर्ष्या की जो ज्वाला जन्म से ही तुम्हारे पिता के हृदय में जल रही है, उसका कुपरिणाम देखने के पश्चात भी तुम प्रतिशोध की बात कहकर अपने पिता के सर्वनाश की भूमिका रच रही हो। सर्वनाश नहीं माता, सर्वनाश नहीं, सर्व विध्वंस, मृत्यु का महातांडव, प्रतिशोध की ज्वालामुखी का भयानक विस्फोट, सृष्टि का अंत, रक्त का हाहाकार कर बहता हुआ महासागर। इसके अतिरिक्त दक्ष पुत्री दिति के हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो ही नहीं सकती। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। किस भगवान के नाम पर यहाँ से चली जाऊं? शिव के नाम पर, जिसकी बिछाई हुई बिसात पर मेरे पिता के घोर अपमान का खेल खेला गया, अथवा उस महागणेश के नाम पर जो सर्वशक्तिमान होकर भी शिव के तांडव लीला को मूक दर्शक बना देखता रहा। किस भगवान के नाम पर चली जाऊं? हाँ? अब तुम्हारी यहाँ तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तनिक उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दिति की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। हाँ। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता, तब तक दिति के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पुत्री कहने में संकोच करूंगी। अब तुम्हारी यहाँ तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तनिक उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दिति की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। हाँ। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता,
तब तक दीदी के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पुत्री कहने में संकोच करूंगी। तुम्हारी जैसी भीरू स्त्री, पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री, दीदी की माँ कहलाने के योग्य ही नहीं है। स्पष्ट सुन ले माता, मुझे तुम्हारा संबंध नहीं, अपने पिता का स्वाभिमान प्रिय है। तो ये पृथ्वी महारानी का आदेश है, इसी समय इस राज उद्यान से चली जाओ। दीदी का जन्म तुम्हारी जैसी भीरू स्त्री का आदेश सुनने के लिए नहीं हुआ है। पृथ्वी महारानी अपितु इस संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए हुआ है। तुम्हारे पिता ने भी इस संसार को अपने चरणों में झुकाने की भयानक भूल की थी। उसका परिणाम देखा? उसका कारण है मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण इस दुर्दशा की उत्तरदायी शक्तियों ने ऐसा दुस्साहस किया। किंतु मैं अपने पिता की पुत्री नहीं, पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगी। दुष्ट देवताओं को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। नहीं दीदी, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सौगंध? जब मैं आपके साथ संबंध रखने की इच्छुक ही नहीं हूँ, तब आपके सौगंध का क्या मूल्य? मर्यादा लांघने का दुस्साहस ना कर देती तो अपने पिता के हित में कार्य नहीं कर रही है। मेरे पिता के अहित की भूमिका रचने वाली मुझे हित की दुहाई दे रही है। दीदी, उत्तेजित ना हो पृथ्वी महारानी। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की दुर्दशा की उत्तरदायी महाशक्तियों के साथ आप भी हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? यदि आपने मेरे पिता को शिव सती के विवाह का परामर्श ना दिया होता तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती। तब तो ये स्थिति और भी अधिक भयानक होती। आपकी बातों से भी दुष्ट देवताओं के छल की गंध आ रही है। मैं पिताश्री से मिलने जा रही हूँ। यदि किसी ने भी मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया तो परिणाम उसके हित में नहीं होगा। दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे हे महादेव शिव शंकर, रक्षा करे। महादेव शिव शंकर, हे महादेव शिव शंकर, शक्ति स्वरूपा शिवा के नारी स्वरूप में पुनर्जन्म लेने का शुभ अवसर आ गया है। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ब्रह्मचारिणी माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो।
माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति 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 माता प्रसन्न शक्ति माता प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश 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 ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश